26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, गणतंत्र दिवस है क्या? इसका मतलब क्या है? क्यों मनाते हैं? ये सब जानना चाहिए आज के युवा को। मित्रों, पहले हम गुलाम थे। किसका? अंग्रेजों का गुलाम थे। और अंग्रेज हमें अपने कानून से चलाते थे, वो अपने कानून से चलाते थे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर लागू हुआ। और आज से ही 26 जनवरी 1950 से ही संविधान लागू हो गया और अपने व्यवस्था से देश चलने लगी। और इसी के उपलक्ष्य में हम सब गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देश तो आजाद हो गया, इसके लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, आजादी मिली, लेकिन आज भी प्रश्न चिन्ह है। क्या हम संपूर्ण आजाद हो सके हैं? इस पे विचार करना चाहिए। आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। मित्रों, आज भी हम सब गुलाम हैं। आज अपने भाषा को हम मानने से कतराते हैं। हम हिंदी भाषा को अहमियत नहीं देते हैं। अंग्रेजी भाषा को हम इतने अहमियत देते हैं, अगर कोई अंग्रेजी बोल दे तो ऐसा लगता है कि हमारे सामने कितना बड़ा विद्वान आ गया। लेकिन अगर बात अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा को आए तो ऐसा लगता है ये तो अनपढ़ है। इससे ये साफ मालूम होता है कि आज भी हमारा देश मानसिक रूप से गुलाम है। कोई बाहर से पढ़ के आए तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा विद्वान है। लेकिन एक समय ऐसा था, पूरे विदेश के लोग हमारे भारत में पढ़ने आते थे। तक्षशिला, नालंदा ऐसे विश्वविद्यालय यहाँ थे, ऐसे यहाँ गुरुकुल थे, लोग पढ़ने आते थे लोग यहाँ। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं मिलती थी, संपूर्ण जीवन जीने की कला मिलती थी। मित्रों, आज हम कितने मानसिक रूप से गुलाम हैं। कोई हमारे सामने कोट और टाई लगा के खड़ा हो जाए तो ऐसा लगता है अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा विद्वान और बहुत बड़ा आदमी आ गया। लेकिन हमारे देश की, हमारी संस्कृति के जो वस्त्र है, वो हमारा आभूषण है, वो है धोती कुर्ता। आज हम धोती कुर्ता को पहनने से भी कतराते हैं, उसे सम्मान नहीं देते। लेकिन पहनना चाहिए। हर त्योहार में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमें अपने वस्त्रों को जरूर पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। बोलचाल की भाषा में अभिवादन की संस्कृति हम भूल गए हैं। आज हम बच्चे को सिखाते हैं बेटा टाई टाई कर दो, लेकिन पहले हमारे बुजुर्ग सिखाते थे, हमारे गुरु सिखाते थे, कोई अतिथि आए तो प्रणाम करो, पांव छूकर प्रणाम करो। और जब अतिथि जाने लगे, वो कोई भी हो, तो उसे प्रणाम करो। लेकिन आज हम टाटा बाय बाय कर देते हैं। हम अपने बच्चे को पिताजी की जगह डैडी सिखा रहे हैं, डैड सिखा रहे हैं। हम अपनी कितनी मानसिक रूप से हम गुलाम हैं। बच्चे को जन्म दिवस मनाते हैं तो हम दीपक जलाने के सिवा हम मोमबत्ती जलाते हैं, केक काटते हैं और केक में मोमबत्ती गाड़ के फूंक मार देते हैं, बुझा देते हैं। जबकि हमारी संस्कृति सिखाती है कि जिस तरह दीपक का लौ ऊपर उठ रहा है, उसी तरह बच्चे का जीवन
ऊपर ऊंचाइयों को छूना चाहिए। और बच्चे इतने विज्ञान में विकसित हो, वो जहां भी हो उस जगह को स्वर्ग बना दे अपने आचरण, व्यवहार और ज्ञान से। इस जन्म दिवस के ऊपर हमें ये शिक्षा लेना चाहिए। आज रहन सहन, खान पान, खान पान की संस्कृति भी हमारी बदलती जा रही है। हमारी खान पान की संस्कृति सात्विक खान पान की संस्कृति है। सात्विक मांसाहार तो उसके लिए है जहां पे इतने साग सब्जी व्यवस्था नहीं, उसके लिए है। लेकिन हम मांसाहार क्यों कर रहे हैं और हम क्यों रोगी हो रहे हैं मांसाहार करके? मांसाहार वहां जहां साग सब्जी पैदा नहीं होता, वहां मांस का आहार किया जाता है। लेकिन हमारे पास तो प्रकृति का देन है इतना कि सैकड़ों प्रकार के साग सब्जी पड़ी हुई है और अच्छे अच्छे फ्रूट्स पड़े हुए हैं, तो फिर हम क्यों अपनाते हैं? इसलिए आज हम भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। कोई आज कह दे कि बाहर से पढ़ के आया है, बहुत विद्वान है, और जो भारत में पढ़ा है उसका कोई वैल्यू नहीं। आज हम भी खुद विचार कीजिए कि आज किस तरह से लोगों का मानसिकता बनते जा रही है। हमारे देश में ही ऋषि वाग्भट हुए, हमारे देश में ही एरोप्लेन निर्माण करने वाले हुए, हमारे देश में ही एक से एक वैज्ञानिक हुए। हमारा सनातन धर्म मात्र पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि एक विज्ञान पे आधारित है। इसलिए अपनी गुलामी को छोड़ें और अपनी संस्कृति को और पुनः लौटें। यही हमारी आजादी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। ये हमारे गुरुदेव का संदेश है कि आज हम मानसिक रूप से जिस तरह गुलाम हैं, उस गुलामी से मुक्त हो। आज छोटा छोटा घर का औषधि से हम अपना छोटा छोटा बीमारी को इलाज कर सकते हैं, लेकिन हम इतने गुलाम हो गए हैं कि छोटी सी बीमारी आ गई, सर्दी खांसी और कुछ भी बदन दर्द, तो तुरंत हम गोली ले लेते हैं। हम अपने चिकित्सा पद्धति पे भी विश्वास नहीं रहा। हम कितने मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। इस गुलामी से मुक्त होने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, आगे आना ही होगा। अन्यथा मात्र शिक्षा ही हमारा, शिक्षा से विकास करके हम बहुत धन अर्जित कर तो सकते हैं, लेकिन अब जब अपनी शास्त्र और संस्कृति नहीं बचेगी, तो विश्वास कीजिए आपका राष्ट्र भी नहीं बचेगा। इसलिए हम सबको मिलकर ये विचार करना चाहिए, अपने शास्त्र, संस्कृति और अच्छे संगीत और अच्छे साहित्य का ही अध्ययन करना चाहिए और उसे पुनः अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। इसी विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अच्छे लगे ये विचार तो लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।